हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम टीजीटी, पीजीटी और हिंदी के साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन करेंगे विद डिस्कशन। तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। जैसा कि हम बता दें, ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो है मुंडा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक मुंडा झारखंड में एक आदिवासी जनजाति का भी नाम है और ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा बोलेंगे। मुंडा एक झारखंड जो राज्य है उसमें आदिवासी जनजाति का भी नाम मुंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। 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 तो जो सियोयन है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। यूजीसी हिंदी जो 2014 में पेपर हुआ था उसका ये है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो कन्नड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है और इसके जो अतिरिक्त है तमिल भी है और तेलुगु भी, मलयालम भी द्रविड़ परिवार की ही भाषा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एकाक्षरी परिवार से एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो जो एकाक्षरी भाषा परिवार है वो चीनी भाषा परिवार से इसका मेल जोल खाता है। तो चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार कहते हैं। ठीक है, ये इस परिवार की जो मुख्य भाषा है वो चीनी है। भूटान और भारत के कुछ जो क्षेत्र है, जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गए और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ये के लोग जो हैं, वहाँ के जो परिवार हैं वो ये भाषा बोलते हैं एकाक्षरी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो कन्नड़ का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। द्रविड़ परिवार से है। कन्नड़ का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ परिवार में अन्य संबंधित जो इनकी भाषाएं हैं वो भी बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार से संबंधित है वो भी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये अन्य भाषाएं हैं। कन्नड़ भाषा कर्नाटक की राजभाषा, जो कर्नाटक की जो राजभाषा है वो कन्नड़ है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके और कुछ तथ्य देखते हैं। जो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मन, आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, तुर्की एवं अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो जो तुर्की है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तुर्की, मंगोली एवं मंजतूंग सक भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार से हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत भारोपीय परिवार की भाषाएं। ये बचे हुए जितने हैं तीनों ये भारोपीय परिवार से हैं, ये तुर्की भारोपीय परिवार से नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसैनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा सबसे पहले जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, मीन्स ए वाला सही है। ए, फिर सेकंड है लौकिक संस्कृत, ए सी, फिर तीसरा है सौरसैनी, फिर है पश्चिमी, ए सी बी डी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, प्राचीन, लौकिक, सौरसैनी और पश्चिमी हिंदी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो ऋग्वेद के अंदर जो भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप बताया गया है वो वैदिक संस्कृत है। प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है और इसको आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। इसको आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो डी वाला वैदिक संस्कृत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, जो पंजाबी है वो प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश ये बहुत पुरानी चली हुई है भाषाएं हैं। और जो पंजाबी का जो विकास हुआ है वह पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, और पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। ठीक है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है? भारतवर्ष की आदि भाषा जो है वो का क्या है? वो है वैदिक संस्कृत। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये जो इसकी लिपि है वो देवनागरी है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? जो पूर्वकालिक व्यवस्था का नाम है ए वाला है वो पाली है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है। जो पाली है जो भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाए, और पूर्वकालिक अवस्था का नाम भी पाली है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रजभाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृत। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला पाली। जो पाली है वो मध्यकालीन आर्य भाषा का प्रथम भाषिक अवस्था रही है, और संस्कृत की जो प्रथम भाषा अपभ्रंश ही रही है जो संस्कृत की है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व 21वीं तक, 1500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 500 से 1000 ईस्वी तक, ए वाला। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मतलब इस ये जो क्रमशः बारी बारी चली है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये भाषाओं का अलग अलग व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 15, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? कच्चायन। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस
विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? जो भारतीय आर्य भाषाएं थे उनका उदय होने से पहले आर्य भाषा का कौन सा जो रूप था वो विद्यमान था, जो था? तो जो आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय होने से पहले जो आर्य भाषा का रूप था वो था अपभ्रंश। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बोली वर्ग में से उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची वर्ग: ए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, मेवाती, बुंदेली, बघेली, मगही। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी जो होगा वो बुंदेली बोली जाती है, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी जो है वो है मगही, और राजस्थानी मेवाती। ये हमारा सही हो जाएगा। मीन्स पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का चौथा, और चौथे का पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। आंसर हमारा सही हो जाएगा मराठी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो आधुनिक आर्य भाषाएं उन्हें वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय में मराठी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पूर्व भाषाओं में असमिया है, बांग्ला है, उड़िया है की जगह दी गई थी, जबकि मराठी को दक्षिणी दूसरे समुदाय में रखा गया था, दक्षिणी समुदाय में रखा गया था। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय भाषाएं उनका विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो आर्य भाषाओं का उदय था, जो आर्य भाषाओं का, वो अपभ्रंश को ही उन्होंने विद्वान माना था। क्वेश्चन नंबर 21, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अलग है और उदित नारायण तिवारी के अनुसार अलग है। जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने माना है आ ई उ ए ओ, ये माना है। और जो डॉक्टर उदित नारायण तिवारी थे उन्होंने ए ओ री भी थे, मतलब इनके अलावा भी उन्होंने ये जोड़े थे। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 8 ही स्वर मूल स्वर थे, और डॉक्टर जो उदित तिवारी थे, उदित नारायण तिवारी है, उनके अनुसार 11 स्वर थे। तो हमारा जो अपभ्रंश में जो स्वर थे वो 8 थे। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पाली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी। और डी वाला है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए, जो हिंदी की जो जननी है, आदि जननी है, जिन्होंने जन्म दिया है, वो तो संस्कृत ही है। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। तो इसका जो प्रारूप है ए वाला सही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है?
निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। पैशाची बोली, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें हमने बताया था जो पंजाबी बोली का जो विकास है वो पैशाची अपभ्रंश से ही हुआ है, पैशाची अपभ्रंश से ही हुआ है। और जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, वो दूसरा है, ये दूसरा है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? अपभ्रंश की पैशाची बोली से है, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? हिंदी का विकास किसने बताया था? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। जो हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश के हाथों था। अपभ्रंश ने हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि जितनी भी भाषाएं हैं उसमें अपभ्रंश का अधिक योगदान रहा। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में शामिल नहीं है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगर। देखो बांगर और बांगरू एक ही चीज़ को कहते हैं। ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वर्ग की बोली के अंतर्गत आती हैं, ना कि मध्य प्रदेश की बोलियों में। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सही डी वाला। आंसर डी वाला सही हो जाएगा। बांगरू को हरियाणा में बोले जाने या हरियाणवी कह सकते हैं, हरियाणवी वाला भाषा कहते हैं, और ये हरियाणा राज्य की भाषा है। मध्य प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित बोलियां उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, अवधी, बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर, करनाल। तो खड़ी बोली सुल्तानपुर, खड़ी बोली होगी सुल्तानपुर। और ब्रजभाषा आगरा में, आगरा मथुरा के साइड बोली जाती है। जो बांगरू है वो होगा करनाल में बांगरू। और जो अवधी भाषा का चलन है, जो अवधी भाषा का चलन है, सॉरी, ये जो खड़ी बोली है वो बिजनौर में होगी। मुझे कुछ लग रहा था कि ये जो खड़ी बोली है वो बिजनौर में बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिजनौर में। और अवधी भाषा होगा सुल्तानपुर। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी वाला। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पांचवा, और डी वाला है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो सौरसेनी जो अपभ्रंश का जो कौन सी आने वाली भाषा नहीं है, वो सिंधी है। वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं, क्योंकि ये बाचड़ अपभ्रंश से इसका उदय हुआ है, इसका विकास हुआ है। और जबकि जो अन्य चीज़ें रह गई हैं, गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, जो इन बोलियों का विकास ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आंसर बताना था, नहीं हुआ है, तो सी वाला, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संथाली भाषा किस परिवार की भाषा से संबंध रखता है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंध है? बारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार। हमारा आंसर सही हो जाएगा आस्ट्रिक परिवार। आस्ट्रिक परिवार ये संथाली भाषा का परिवार से संबंध है, क्योंकि ये जो भाषा है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है।
ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। और जो खस कहें या सौरसैनी कहें, एक ही चीज़ है। जो पहाड़ी हिंदी का दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा हो गया सही खस कहें या सौरसैनी अपभ्रंश कहें, वो एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? तो इसका कुछ जैसे विद्वानों ने अलग अलग बात की। जैसे डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, भोलानाथ तिवारी ने लिखा है सौरसैनी अपभ्रंश, तो सौरसैनी, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं मगही बताया गया, अर्ध मागधी, तो यहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, मागधी भी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश, प्राकृत। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, बी वाला आंसर सही हो। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली का विकास, पश्चिमी हिंदी की दो कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35, डी वाला आंसर सही है। सही युग्म, जो बोलियों का सही युग्म है, खड़ी बोली बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। खड़ी बोली बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा हरियाणवी एवं कन्नौजी भी अन्य पश्चिमी हिंदी की ही बोली हैं। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जो बघेली है वो अर्धमागधी उपभ्रंश से हुआ है, इससे मतलब नहीं है। जो बघेली आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। जो डोंगरी भाषा है वो जम्मू में बोली जाने वाली भाषा है। इधर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में 8वीं सूची में शामिल है और हरियाणवी को ही बांगरू कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। जो मगही है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये जो मगही है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। वो किधर की बोली है? जो मगही है वो बिहारी हिंदी की भाषा है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, मगही। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, तभी ये इधर नहीं आती है। और जिसका विकास इसका विकास जो है, विकास का जो उदय हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इधर से कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी हिंदी जो कारवी है, बांगुरी है, बांगरू है, कन्नौजी है, ब्रज है और बुंदेली जो बोलियाँ आती हैं, जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। थैंक यू।